नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराट और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SCSU स्टार्ट साइबर सिक्योर यूज़र के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पिछली वीडियो में इसका प्रेजेंटेशन दिया था कि वेब ब्राउज़र सिक्योरिटी के बारे में बताया था मैंने कि आप अगर कॉर्पोरेट में जॉब करते हो या अगर इन फ्यूचर में ये सारे कोर्स करते हो तो आपको जॉब करने पे क्या क्या चीज़ें सीखना है और एक्चुअल में अप्लाई कैसे करना है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने ऑलमोस्ट स्टार्टिंग के कुछ पार्ट्स बनाए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो वो भी देखिए जिससे आपको आइडिया लगे। और अगर आप कोई एक्चुअल में इसकी स्टडी कर रहे हैं, ये उन्हीं के लिए है। और अगर नॉर्मल जो बंदे देखना चाहते हैं, जो यूज़र देखना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ठीक है ये, क्योंकि इसके अंदर बताया गया है कि अगर आप कहीं भी जॉब करते हो किसी भी जगह, तो आपको ये छोटी छोटी सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए। नोट छोटी स्मॉल, ये छोटी छोटी सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए और कैसे यूज़ करना है और कहाँ पे क्या आपको पता होना चाहिए, कौन सा तरीका कहाँ पे यूज़ करना। तो ये चीज़ें इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो इस वीडियो को मैं छोटा रखूँगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक्सटेंशन के बारे में और कुछ टिप्स है जो आप लोगों को बताना है, ठीक है। सो मैंने जैसे कि बात की थी, अब हम लोग अगर ये हमारे प्रेजेंटेशन पे देखेंगे तो सबसे पहले मैंने बात की थी, ये आप देख सकते हैं, कॉन्फ़िगर ब्राउज़र सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग, ठीक है। तो सिंपली अगर हम लोग जाएंगे, मैं फायरफॉक्स पे आ जाता हूँ, मैंने सब चीज़ ऑलरेडी रेडी रखी है थी। तो आप यहाँ सेटिंग्स पे जाएंगे और सेटिंग्स पे जाने के बाद में प्राइवेसी सिक्योरिटी। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, फायरफॉक्स सभी कॉर्पोरेट में यूज़ होता है, मोस्टली फायरफॉक्स यूज़ होता है। और मतलब जो गवर्नमेंट संस्था होती है वहाँ पे फायरफॉक्स ही यूज़ होता है। जैसे कि वहाँ पे रेडिट यूज़ होता है, जहाँ तक कि विंडो नहीं यूज़ होता, विंडो यूज़ नहीं होता है वहाँ पे विंडो यूज़ नहीं होता है वहाँ पे। और रेडिट के अंदर फायरफॉक्स आता है। ऐसे क्रोम आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ता है अलग से, और इसीलिए तो फायरफॉक्स के अंदर मोस्टली सेटिंग्स होती है और क्रोम भी यूज़ होता है। ऐसा नहीं है क्रोम नहीं यूज़ होता, मैं दोनों की सेटिंग्स बताऊंगा, ठीक है। तो आप फायरफॉक्स के अंदर जब जाओगे प्राइवेसी सिक्योरिटी के अंदर, तो यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड, ये जो पहला है ना स्टैंडर्ड, दोस्तों ये क्या चीज़ है, ये इस पे लिखा है ना, बैलेंस फॉर प्रोटेक्शन एंड परफॉर्मेंस, पेज विल लोड नॉर्मली। तो दोस्तों अगर आपने स्टेट यहाँ पे सेटिंग को रख के रखा है, तो आप ऐसे नॉर्मली अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें छोटी छोटी जो सिक्योरिटी है ऑटोमेटिकली अप्लाइज कर रखा है, इसने अप्लाई करके रखी है। क्रॉस साइड कुकीज़ इन ऑल विंडोज़, तो इस तरीके की कुकीज़ अगर कोई होगी तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को हटाएगा, ट्रैकिंग करेगा, प्राइवेट विंडो को ट्रैक करेगा। और ऑलमोस्ट इन चीज़ें कुछ होता नहीं है, सोशल मीडिया ट्रैकर्स, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ये चेक करेगा। हाँ, अगर जैसा मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में क्या बताया था कि जब भी आप कोई सिस्टम लाते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, तो लोडेड सेटिंग होती है उसके अंदर, ऑलमोस्ट आपको कस्टमाइज़ करना होता है, ठीक है। जैसे कस्टम सेटिंग्स है, कस्टम सेटिंग्स के अंदर आप अपने हिसाब से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इन सेटिंग्स के बारे में अभी मैं आगे एक और इसी का चैप्टर है, उसके अंदर इन सारी सेटिंग्स को और अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है, तो हम लोग उसमें बात करेंगे, ठीक है। तो आपको मोस्टली स्टैंडर्ड पे रहता है, स्टैंडर्ड पे ही रखना है, इसमें चेंजेस नहीं करना। क्योंकि क्या होता है, अगर आप कोई ऐसी संस्था में जॉब कर रहे हैं या कोई ऐसी सिक्योरिटी टीम के साथ बैक कर रहे हैं, तो यहाँ पे पता है क्या होता है, आप कोई यहाँ पे चेंजेस करते हो कुछ भी, ये कुकीज़ से कुछ कुछ वेबसाइटें लोड नहीं होती है। जब वो लोग आजकल डोमेन में काम होता है, डोमेन पे काम होता है, तो डोमेन में कुछ सिक्योरिटी लगाते हैं कि ये वाला यूआरएल ब्लॉक हो जाए। तो आप लोग अगर आपके हिसाब से इस ब्राउज़र में सेटिंग्स कर देते हैं, तो वो एक्चुअली क्या करता है, वो कुकीज़ के हिसाब से लोड होगा। जैसे ही कुकीज़ वेबसाइट सर्च करोगे तो कुकीज़ कैप्चर करता है और उसको पूर्व परमिशन की आपसे मांगेगा कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए कि कुकीज़ अलाउ करें, ये चीज़ें पूछता है ना। खैर ये चीज़ें हम लोगों को इतना भी डिस्कस नहीं करना है, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी रहेगा वो, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड सेटिंग में रखना है, यहाँ पे चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। और एक और चीज़ है, यहाँ पे जब ये पूछा ना आस्क टू सेव लॉगिन एंड पासवर्ड, ये आपको हटा देना है, क्योंकि
क्या होता है कि आप अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आपका अगर आप टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हो किसी को भी, तो यूज़र क्या करता है, कहीं पे कोई भी एक मॉड्यूल है, अगर वहाँ पे कुछ सा भी मॉड्यूल यूज़ होता हो, लॉगिन करने वाला मॉड्यूल मीन्स, जैसे वो लॉगिन करेगा और वो उससे पूछेगा कि ये पासवर्ड को मैं सेव कर दूँ, तो हमारा जहाँ तक का मोटिव होता है, उनको ऐसे हैबिट देनी है हम लोगों को कि वो सेव ना करें, क्योंकि अगर वो सेव कर देंगे तो उनके पासवर्ड से कोई भी लॉगिन होगा। और भी चीज़ें होती है, ऑटो फिल का लॉगिन, ये बहुत सारी चीज़ें, आप इरिटेट हो जाओगे। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप इस चीज़ को हटा दीजिए और उन लोगों को ये हैबिट बनाइए कि ये चीज़ नहीं करना है उन लोगों को। ठीक है, तो बस यहाँ पे और कुछ ऐसा कुछ है नहीं। एक और चीज़ है जो मैं अभी इस बारे में बात नहीं करने वाला, इस बारे में हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और मेरा इसका टॉपिक नहीं होगा, ये मेरी अलग सीरीज़ रहेगी। सीरीज़ तो नहीं बोल सकता, एक अलग साइड वीडियो होगा। जैसे कि मैंने बोला डिफ़ॉल्ट प्रोटेक्शन, डीएनएस के को ऐसे यूज़ करना है, इंक्रीज प्रोटेक्शन। अगर आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, आपका इंटरनेट आप चाहते हैं कि जो भी सर्फ हो रहा हो, जो भी चल रहा हो, बिल्कुल कोई भी उसके अंदर ऐसी कोई मलिशियस चीज़ रन ना करे, हम लोगों के कोई भी हम लोग सर्च करें तो मतलब आप अपना खुद का एक फायरवॉल जनरेट कर सकते हो, फायरवॉल बना सकते हो नेक्स्ट क्लाउड से और क्लाउड फ्लेयर से, वो बहुत सारी ऐसी आजकल बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब सेकंड जो था वो था अपडेट एंड ब्राउज़र के बारे में, कि आपका जो ब्राउज़र होना चाहिए अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है, तो अप टू डेट कैसे चेक कर लेंगे हम लोग कि हमारा जो ब्राउज़र अप टू डेट है या नहीं। तो यहाँ पे आप सपोर्ट पे भी क्लिक कर सकते हो, 2-3 ऑप्शन है इसके चेक करने के। एक मिनट, यहाँ से मत जाइए आप, तो हम लोग इसका यहाँ से अगर हम लोग सर्च करते हैं इस पर, ये फायरफॉक्स अपडेट, तो खैर मेरा तो अपडेट है, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, शायद हो सकता है अच्छा मेरा तो अपडेट है क्योंकि ये लेटेस्ट ही अपडेट है, आई थिंक सो, जहाँ तक कि मेरे को पता है। ठीक है, तो ये अप टू डेट आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में कुछ प्लगइन है, प्लगइन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि ये वोट के बारे में मैंने बताया था, अब इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। एक्सटेंशन है क्रोम में, आप इसको सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा इजीली। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, जब तक इंस्टॉल हो रहा है, मतलब डाउनलोड हो रहा है, ऐसे बाहर के एक्सटेंशन अगर आप रियल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो तो अलाउ नहीं है, मतलब कि इंस्टॉल करना। मैं जो ये बता रहा हूँ ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में अगर जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो और आपको पता लगे कि यार मेरे को तो वीडियो में मैंने इतना ऐसा ऐसा देखा था, विराट भाई ने बताया था कि ये एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लो तो सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, सिक्योरिटी चेक होगा, तो आप तो पता लग रहा है कि ये तो इंस्टॉल ही नहीं करने दे रहे हैं यहाँ। तो दोस्तों सब जगह का अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। अगर आप सिक्योरिटी टीम के साथ करो तो आप सजेस्ट कर सकते हो उनको कि इज़ अ परफेक्ट, ये ज़रूरी है, हर यूज़र के पास होना चाहिए। आईटी मैं हेड से बात करके, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसे आप लोग सजेस्ट कर सकते हो सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वो आप अगर रिफ़र करोगे तो आपकी बढ़ाई होगी कि यार नहीं यार इस बंदे को आइडिया है इन चीज़ों के बारे में, और ये थोड़ा सा अपडेट है। और आप लोगों को बता दो, जिन बड़ी बड़ी टीम है ना, वो ये छोटी छोटी चीज़ें उन लोगों को उनको ध्यान नहीं रहती है, वो लोग सब किताबी कीड़े होते हैं और सब पढ़ पढ़ के आई डोंट नो क्या क्या चीज़ें बताते हैं आज के टाइम में। जैसे कि ये बता रहा है विंडोज़ 10 और पता नहीं क्या क्या बता रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये कलर से हमको डिफाइन करना है, आपको इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, कलर से डिफाइन करना है। मैंने बताया था ग्रीन मतलब ठीक है, ये रिस्क वाला है। इससे पहले आप देख सकते हो, अगर अब मैं कोई वेबसाइट को सर्च करता हूँ, जैसे ये बोल रहा है पिंग करने का, और मुझे अभी पिंग नहीं करना है, मैं कर लेता हूँ तब भी। जैसे मैं किसी वेबसाइट को खोलता हूँ, यही HTTP समवेयर, देखिए ट्रस्टेड, ये यहाँ पे जो ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन बिल्कुल ग्रीन दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ट्रस्टेड है वेबसाइट। और मैं अगर कोई ऐसी वेबसाइट सर्च कर दूंगा तो ये रिस्क बताएगा उस पर। देखो ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मल, जो अगर आप स्टार्टिंग में धीरे धीरे चीज़ें सीख रहे हो ना, तो आप लोगों को ऐसे प्रैक्टिस करना है कि अनट्रस्टेड वेबसाइट कैसे होती है, ट्रस्टेड वेबसाइट कैसे होती है, तो ये आइडिया लगाएगा। बहुत बेसिक है, और अगर आप सोच रहे हो कि आई एम एक्सपर्ट, तो आई एम सॉरी, आपके लिए नहीं है वो। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये देखिए
अभी इस पे HTTPS नहीं है तब भी ये ट्रस्टेड बता रहा है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ऐसी कोई कुकीज़ को मांग नहीं रहा है आपसे कैप्चर करने के लिए कि भैया ये वाली कुकीज़ दो, मैं अलाउ करने के लिए दे रहा हूँ। हाँ, अगर उसका आप क्लिक करोगे तो वो शायद कुछ मांगे तो वो आपको अलर्ट दे देगा ये। ठीक है, तो कलर्स में आपको डिफाइंड बता देगा और आपको बता दिया मैंने कौन सा कलर क्या अलर्ट अलर्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरी चीज़ पे जो कि लास्ट में थी, क्या? ये वाली। ये बहुत अच्छी चीज़ है और बेसिक चीज़ है। HTTP, सॉरी, मैंने उस वेबसाइट में बात करी थी कि HTTP एवरीवेयर, पर दोस्तों HTTP एवरीवेयर अब तो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी जाए तो आप उसमें इंस्टॉल मत करना। वो किताब के अंदर दिया था, तो किताब के अंदर मैं चाहता तो आपको किताब के अंदर HTTP समवेयर के बारे में बता देता, पर मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मतलब ही नहीं है। आप सोचे कि किताब के अंदर ये दिया, मुझे इसी का प्रैक्टिकल जानना है, तो आप खुद उस पर सर्च कर लेते हैं, जो अपना दिमाग लगाते तो खुद सर्च करके ढूंढ लेते हैं। HTTP एवरीवेयर उनको मिल जाता, और नहीं मिलता तो फिर वो लोग बोलते कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैंने इसीलिए ये वाला सजेस्ट किया है, और वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप ढूंढ लो तो HTTP एवरीवेयर। और मिल भी जाए कि गिटहब के प्लान से मैं उठा सकता था, पर मतलब नहीं है उसको लगा के, क्योंकि हम लोगों को सिक्योरिटी वाली चीज़ चाहिए जो कि अप टू डेट हो, तो वो ये बढ़िया चीज़ है ये। ठीक है, तो हम लोगों ने HTTP समवेयर को सजेस्ट किया है आप लोगों को, तो आप इसको इंस्टॉल करिए। अब ये कैसे करता है काम? ये सिंपल काम करता है, जो कि इसका मैंने पूरा आपको को थ्योरिकल बता चुका हूँ मैं। जैसे कि HTTP एवरीवेयर करता है, सेम वैसे ही काम करता है। दोस्तों ये आप इसको अभी समझने की कोशिश करिए कैसा है, बट ये बग बाउंटी जो लोग यूज़ करते हैं, बग बाउंटी करते हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये आप इसमें रूल ऐड कर सकते हो, किसी भी तरीके का रूल ऐड कर सकते हो। जैसे लिखा ना एग्जांपल गूगल कि इस तरीके की वेबसाइट अगर आए तो उसको ब्लॉक कर सकते हो, बता सकते हो, आप अलर्ट कर सकते हो हम लोगों को। डोमेन को, इस तरह का डोमेन आए तो हम लोगों को अलर्ट कर सकते हो। तो ये आप जैसी भी चीज़ सर्च करोगे ना तो ये आपको अलर्ट करते जाएगा। ठीक है, और आप अगर कोई HTTP वाली वेबसाइट पे जाओगे तो आपको उसको डायरेक्ट आपको वहाँ से हटा देगा या इनडायरेक्ट कर देगा। तो ऐसे करके आप रूल्स बना सकते हो। ठीक है, आप खुद इस चीज़ को डाउनलोड करोगे या आई मीन इस पे करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं लेना चाहता क्योंकि ये आपको खुद प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा कोई सॉल्यूशन वाली बात नहीं, आप खुद इस पर प्रैक्टिकल करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। देखो, मैं सारी चीज़ें बताना नहीं चाहता कि मैं आपको खुद सारी चीज़ें बता दूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आप सिर्फ देखें, मैं सिर्फ आपको इशारा बताऊँ कि ऐसा करना है और आप उस चीज़ को कर लें। ठीक है, तो मेरे को आई थिंक वही अच्छा लगता है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय।